माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मेमोरीज। मेमोरी हमारे कंप्यूटर में मेमोरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मेमोरी की आवश्यकता हमें क्या होती है ये सब आपको पता होगा। मेमोरी का मेन उद्देश्य होता है मेमोरी का मेन उद्देश्य होता है स्टोर करना, यानी कि डाटा को स्टोर करना। अब ये अलग अलग रूप में होता है। कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। इसमें फर्स्ट है टेम्परेरी मेमोरी एवं दूसरा है परमानेंट मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी ये मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी यानी कि ये टेम्परेरी मेमोरी और ये परमानेंट यानी कि स्थायी मेमोरी कहलाती है। दोनों में डिफरेंस है और ये हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को इफ़ेक्ट डालती है। टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी एक इस प्रकार की मेमोरी है जिसमें डाटा तब तक सेव रहता है या सुरक्षित रहता है जब तक कि हमारा सिस्टम ऑन है। किसी भी कारण से यदि हमारा कंप्यूटर पर जो हम काम कर रहे हैं, यदि काम करते समय अचानक से लाइट चली जाती है या किसी कारण से सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, तो जो कुछ हमने काम किया था यदि हमने सेव नहीं किया है तो वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ये इस प्रकार की मेमोरी होती है। इस प्रकार की मेमोरी में रैम का उपयोग होता है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम आपके इस टेम्परेरी मेमोरी में दो प्रकार की होती है जो हमारे सिस्टम में प्रयोग की जाती है। सबसे पहला तो है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम का उपयोग हमारे सीपीयू में होता है, जो कि इनबिल्ट होती है। और सीपीयू में क्या इसका रोल होता है, वो किस प्रकार की रैम के रूप में उपयोग होती है, तो स्टैटिक रैम के रूप में कैश रैम कैपेसिटी हमारे सीपीयू में होती है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसके विषय में आपको 3-4 दिन बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है कुछ लंबा चलेगा। इसके 2-3 सेशन होंगे। तो यहाँ तक ये मैंने बताया, रैम जो है दो प्रकार की है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम में जो होती है वो सीपीयू के अंदर कैश रैम कैपेसिटी के रूप में होती है, जो कि मदरबोर्ड की स्पीड या मदरबोर्ड के डाटा के को सेव करके रखने की जो क्षमता होती है वो कैश रैम कैपेसिटी होती है। मान लीजिए किसी सीपीयू ने डाटा को कैलकुलेट कर लिया, इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करके रख लिया है, उसकी बस स्पीड भी अच्छी है, ट्रांसफ़र डाटा रेटिंग भी बढ़िया है, लेकिन कैश रैम कैपेसिटी यदि उसकी कम है तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा उस रिज़ल्ट को, उस प्रोसेस को। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस प्रकार की रैम जो है स्टैटिक रैम में आती है। दूसरा है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम मदरबोर्ड पर मुख्य मेमोरी के रूप में इंस्टॉल की जाती है, अर्थात मेमोरी स्लॉट पर इसको लगाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास एक मदरबोर्ड है। इसमें ये जो दिख रहे हैं आपको येलो कलर के 1 और 2, ये मेमोरी स्लॉट्स हैं।
इस पर आपकी मेन मेमोरी को इंस्टॉल किया जाता है। अब ये स्लॉट्स क्या होते हैं, इस पे कौन सी रैम लगाई जाती है, ये सब अलग अलग टाइप की होती है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, आगे हम इसको बताएंगे। तो ये तो हो गया आपका टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी आपको दोबारा बता देता हूँ, इसमें डाटा तब तक ही सेव रहेगा जब तक कि हमारा सिस्टम रन कर रहा है। और हमने यदि उस जो हम कवर कर रहे हैं उसको सेव कर लेते हैं तो ठीक, अगर नहीं कर पाए और किसी कारणवश अचानक लाइट चली जाए या किसी कारण से सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए तो टेम्परेरी मेमोरी में रखा डाटा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की मेमोरीज डायरेक्ट सप्लाई पर काम करती है। सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, वो डायरेक्ट सप्लाई पर कार्य करने के कारण जैसे ही उन्हें सप्लाई मिलना बंद होती है तो उसमें स्टोर किया गया डाटा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है मेमोरी में, नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी। इसमें रोम का उपयोग किया जाता है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और इसे कुछ लोग रोम, टेक्निकली इस रोम को रोम बायोस, BIOS, रोम बायोस भी कहा जाता है। बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमारे एग्जाम्पल के लिए में जैसे इस मदरबोर्ड में रोम बायोस का क्या काम होगा। रोम बायोस का काम होता है मदरबोर्ड जिस कंपनी का बनाया गया है उस मदरबोर्ड के कॉन्फ़िगरेशन और मदरबोर्ड का खुद का प्रोग्राम जो स्टार्टिंग बूट प्रोग्राम होता है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोग्राम और सीमोस सेटअप, साथ ही जो भी सिस्टम्स इसमें हम कनेक्ट करेंगे उन सब के लिए एक प्रोग्राम के रूप में हमारे पास इनिशियली रोम का प्रयोग किया जाता है। रोम ही बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को कनेक्ट करती है, यानी इन पोर्ट से, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन पोर्ट से यदि हम किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वो सबसे पहले बायोस के अकॉर्डिंग ही डिटेक्ट होती है, अर्थात वो निर्धारित होती है। तो इस प्रकार से रोम बायोस एक परमानेंट मेमोरी है। अगर किसी भी कारण से ये मेमोरी काम नहीं करती है तो हमारा सिस्टम या हमारी मशीन भी ऑन नहीं होगी, क्योंकि इसी बायोस के अंदर, रोम बायोस के अंदर हमारा बूट प्रोग्राम, सीमोस सेटअप यूटिलिटी का प्रोग्राम एवं जितनी भी कनेक्टिविटी होती है इससे, वो सभी चीज़ें मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डाटा वो उसमें स्टोर रहता है परमानेंटली। एग्ज़ाम्पल के लिए आप अपने मोबाइल को यदि स्विच ऑफ करते हैं और जब स्विच ऑन करेंगे तो आपका जिस कंपनी का मोबाइल होगा उस कंपनी का नाम स्टार्टिंग में लिखा हुआ आता है और कुछ फंक्शन चलते हैं, इसके बाद आपका डेस्कटॉप आता है। इसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में भी जिस कंपनी का मदरबोर्ड होगा उस कंपनी का प्रोग्राम उस पर रन होगा। और मान लीजिए कोई HCL कंपनी है या कॉम्पैक कंपनी है, तो जैसे ही सिस्टम हम ऑन करेंगे तो लिखा आएगा कि कॉम्पैक का सिस्टम है या हमारा HCL का सिस्टम है। उसके बाद कुछ फंक्शंस उसमें चलेंगे, यानी कि एक उसमें प्रोग्राम रन होगा और उसके बाद ही आपका डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस प्रकार का बायोस प्रोग्राम ये हमारी
रोम के रूप में हमारे मदरबोर्ड में एक चिप के रूप में लगाया गया होता है। इसे ही रोम आईसी कहा जाता है, जो इस रूप में होती है। ये आपकी रोम एक चिप के रूप में आपके मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होती है और इसमें पूरा डाटा प्रोग्राम आपका इंस्टॉल रहता है। इसमें सारे फंक्शंस होते हैं मदरबोर्ड से संबंधित और आपके स्टार्टिंग बूट प्रोग्राम और साथ ही आपके डिवाइसेस की कनेक्टिविटी भी इसी के द्वारा होती है। सीमोस सेटअप यूटिलिटी भी इसी में होती है। ये 3 बार इसलिए बताया है कि आप भूलो नहीं कि परमानेंट मेमोरी क्या होती है, उसमें क्या लगता है, और टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ये एक चार्ट इसलिए बनाया है कि अधिकतर सभी स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि रोम क्या होता है और रैम क्या होती है। इस चीज़ को इस चार्ट से मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जिसका आप ध्यान रखेंगे भविष्य में भी ये आपको बहुत काम आएगी। नेक्स्ट स्टेप हम मंडे को करेंगे, तो ये चीज़ आप अपना नोट करें और इसको व्यवस्थित ढंग से नोट्स बना के रखते जाएं। आज का टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ।